नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यूपी के वाराणसी से एक ही परिवार में 4 हत्याओं और एक आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के एक शराब कारोबारी ने अपने पूरे परिवार को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद सुसाइड कर ली। शराब कारोबारी ने मंगलवार तड़के पहले तो अपनी 42 वर्षीय पत्नी नीतू गुप्ता, 20 वर्षीय बेटा नवनेंद्र गुप्ता, 15 वर्षीय बेटा शुभेंद्र गुप्ता और 16 वर्षीय बेटी गौरंगी गुप्ता को सोते वक्त गोली मारी और फिर सुसाइड कर ली। रूह कपा देने वाली इस हत्या और आत्महत्या की वारदात के पीछे तंत्र मंत्र और तांत्रिक का एंगल भी निकल के सामने आ रहा है। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। घटना वाराणसी के थाना भेलूपुर के भदैनी की है। आरोपी का नाम राजेंद्र गुप्ता है और वह शराब ठेकेदार है। उसके परिवार में वृद्ध मां, पत्नी नीतू, बेटी गौरंगी सहित 2 बेटे नवनेंद्र और शुभेंद्र थे। बताया जाता है कि हत्या की इस वारदात को उसने मंगलवार तड़के अंजाम दिया। राजेंद्र गुप्ता ने सुबह करीब 4 बजे अंधाधुंध फायरिंग कर पत्नी, दोनों बेटों व बेटी सहित 4 की हत्या कर डाली। जब गोली की तड़तड़ाहट सुनाई दी तो किराएदारों और आसपास के लोगों को लगा कि दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं, इसलिए किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। वारदात का पता उस वक्त चला जब सफाई करने वाली रीता घर पहुंची। उसने आवाज दी, जवाब नहीं मिलने पर उसने दरवाजा खटखटाया। हल्के से धक्के में दरवाजा खुल गया और लाशों को देखकर वह भी खौफ में आ गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल की छानबीन की। डीएम और कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। जब पुलिस पहुंची तो 4 लाशें मकान में पड़ी थी, लेकिन आरोपी घर पर नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने कारोबारी की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद रोहनिया थाना क्षेत्र के मीरापुर रामपुर स्थित एक निर्माणाधीन मकान में राजेंद्र गुप्ता की न्यूड लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लाश मच्छरदानी में पड़ी थी और आरोपी की गर्दन में गोली लगी हुई थी। सूचना मिलते ही एडीसीपी सरवनन टी कई थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। जांच में पता चला कि आरोपी ने गांव में खेती करने के लिए जमीन खरीदी थी। कुछ दिन पहले मकान बनवाना शुरू किया था। मंगलवार को उसी निर्माणाधीन मकान में उसका शव मिला। बताया जाता है कि वारदात के समय राजेंद्र की मां घर पर ही थी, लेकिन उन्हें घटना के बारे में कुछ नहीं पता चला। राजेंद्र की मां काफी बुजुर्ग होने के चलते ठीक से ना तो बोल पा रही हैं और ना चल फिर पा रही हैं। अब सिर्फ घर में वही बची हैं। पुलिस ने करीब आधे घंटे तक उनसे पूछताछ की, हालांकि वह ज्यादा कुछ नहीं बता सकी। किराएदारों के मुताबिक राजेंद्र ने तंत्र मंत्र के चक्कर में अपने परिवार को खत्म कर दिया। आरोपी राजेंद्र किसी तांत्रिक के संपर्क में था। वह किसी ज्योतिषी की बातों को मानता था और उसके कहने पर अपनी पत्नी को अपने काम में बाधा मानने लगा था, जिस कारण राजेंद्र दूसरी शादी करने की बात भी करता था और आए दिन पत्नी से झगड़ा करता था। वहीं इस बात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के साथ ही तांत्रिक की भी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक राजेंद्र गुप्ता का बड़ा बेटा नवनेंद्र बेंगलुरु में मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। वह दिवाली पर छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। उनके यहाँ छठ मनाने की तैयारियां चल रही थी। बेटे ने छठ के बाद ही ड्यूटी पर जाने के लिए वापसी का टिकट कराया था। छोटा बेटा और बेटी डीपीएस में पढ़ाई करते थे। बताते हैं कि राजेंद्र गुप्ता का परिवार शुरू से ही व्यवसाय से जुड़ा रहा है। इसके पिता रिक्शा गैराज का काम करते थे। पड़ोसियों के मुताबिक राजेंद्र इससे पहले अपने पिता की हत्या कर चुका है। हालांकि उनकी हत्या कब की थी इसकी जानकारी नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक पिता और गार्ड के अलावा इसने भाई की भी हत्या की थी। भाई के मर्डर केस में वह कई साल जेल में भी रहा। उसके बाद पैरोल पर बाहर आया था। प्रथम दृष्टया राजेंद्र की मौत सुसाइड ही बताई जा रही है। हालांकि मामले की जांच अभी भी जारी है। पूरी जांच होने के बाद ही इसके पीछे की असल कहानी उजागर हो पाएगी।